present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त वाक्य। पिछली वीडियो में हम वाक्य के भेद को पढ़े थे कि वाक्य के कितने भेद हैं। तो इसके 3 भेद थे, जिसमें हम पढ़े थे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा जो था भेद इसका यह संयुक्त वाक्य था। तो चलिए देखते हैं संयुक्त वाक्य। तो ध्यान देंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में साधारण में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संयोजन अवयवों द्वारा होता है, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें जो संयोजन 2 अवयव होंगे, या तो दोनों पद क्या होंगे? मिश्र वाक्य के होंगे। दोनों पद क्या होंगे? मिश्र वाक्य के होंगे, या फिर दोनों पद जो होंगे वह सरल वाक्य के होंगे, और दोनों पद अलग अलग आपको दिखाई देंगे। होंगे तो एक ही, लेकिन वह 2 अलग अलग सरल वाक्य होंगे या फिर दोनों मिश्र वाक्य होंगे, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं। यानी संयुक्त वाक्य जो होता है उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य होते हैं। वह वाक्य जिसमें 2 सरल वाक्य होंगे या फिर दोनों ही मिश्र वाक्य होंगे, उन्हीं वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो अब देखेंगे, इधर ध्यान देंगे, ये जो संयोजन अवयव है ये क्या है? तो जो दोनों का मेल करा रहा है, दोनों चाहे सरल का होगा या फिर दोनों मिश्र का होगा, तो जो उनको संयोजन करा रहा है ना, उसी संयोजन वाले तत्व को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो चलिए जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ उदाहरण लेते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा की, ध्यान देंगे की शब्द आया हुआ है। मैं रोटी खाकर लेटा की पेट में दर्द होने लगा। तो यहाँ की यहाँ से देखेंगे कि पहले वाला शब्द, मैं रोटी खाकर लेटा, एक शब्द बना कि पेट में दर्द होने लगा। आगे देखते हैं, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और एक मिश्र वाक्य हो गया यहाँ पे ना, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। तो की से हमें पता चला कि ये मिश्र वाक्य का है, क्योंकि की का प्रयोग किया है। और दर्द इतना बढ़ा कि, फिर देखिए पुनः यहाँ पे की आया, लेकिन यहाँ पे और भी आया हुआ है। तो आप ध्यान देंगे, जहां पर और तथा अथवा नहीं तो किंतु परंतु आदि का प्रयोग किया जाए, वह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य की विशेषता क्या होती है? इसमें जो 2 पद होंगे, 2 या 2 से अधिक पद बनेंगे, जो पद होंगे या तो दोनों सरल वाक्य होंगे या फिर वह दोनों मिश्र वाक्य होंगे। तो जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, ये वाक्य जो पहला था ये मिश्र वाक्य है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो ध्यान देखेंगे कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस वाक्य में हम देखेंगे वाक्य तो एक ही है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग मिश्र व्यंजन हो रहे हैं। 2 अलग अलग मिश्र व्यंजन बन रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य तो मिश्र वाक्य से जो वाक्य बनता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे
पहला भी मिश्र वाक्य है और दूसरा भी मिश्र वाक्य है, और पहचानेंगे कैसे कि ये संयुक्त वाक्य है, तो इसमें और लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे मैं आया और वह गया, तो मैं आया स्वतंत्र है, यहाँ पे कोई इसका सहायक रूप में नहीं है। तो मैं आया एक वाक्य है ना, एक कैसा वाक्य है, तो यह सरल वाक्य है, ध्यान दें यह सरल वाक्य है। वह गया कैसा वाक्य है, तो यह भी सरल वाक्य है। तो दोनों सरल वाक्य हुआ, मैं आया और वह गया। तो ध्यान देंगे और का यहाँ पे प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, और का प्रयोग हुआ तो मैंने क्या कहा, संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए हम ध्यान देंगे और, तथा, अथवा, नहीं तो, किंतु, परंतु शब्द जब आ जाए किसी वाक्य में तो आप समझ जाइए कि वह संयुक्त वाक्य ही है। नहीं समझ में आता है तो ध्यान देंगे, संयुक्त वाक्य में हमेशा दो वाक्य होगा, या तो दोनों वो मिश्र वाक्य का वाक्य होगा, बीच में और लगेगा, किंतु लगेगा, परंतु लगेगा, अथवा नहीं तो लगेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं आया सरल वाक्य है, लेकिन और शब्द लग गया है, और वह गया। मैं आया और वह क्या किया, गया, चला गया। तो और से हम पहचान लेंगे कि भाई ये तो आपका संयुक्त वाक्य ही है। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य को हम जानेंगे और समझेंगे कि संयुक्त वाक्य हमेशा इसमें दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, या तो दोनों वाक्य मिश्रित होंगे या फिर दोनों सरल वाक्य होंगे, और बीच में इनके संयोजक लगा हुआ और होगा, चाहे तथा होगा, यथा होगा, नहीं तो, किंतु, परंतु आदि का प्रयोग होगा। इसी तरह से हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। जैसे और भी हो सकता है, आज मैं पढ़ाई किया, किंतु हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे दोनों वाक्य क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया ना, यहाँ पे एक वाक्य पढ़ाई किया स्वतंत्र हुआ तो सरल वाक्य बन गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया दूसरा वाक्य, लेकिन किंतु शब्द इसमें आ गया, यानी इस किंतु से हम क्या करेंगे, पहचान लेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को लेकर कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट कैसे है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। आते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।